ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत रणसुखी जी हम लोग को चरक संहिता के शारीर स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। और 8वां अध्याय है जाति सूत्रीय, और उसमें 15वें अंश से बताएंगे। आप व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, और आपका गहन अध्ययन है वेदों में, पुराणों में और धर्मशास्त्र में। उन सब का ज्ञान यहाँ पर परिलक्षित होता है। तो हम चलते गुरु की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मनुष्य इस चरक संहिता के शरीर स्थान के जाति सूत्रीय शरीराध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। कल हम लोगों ने विचार किया था कि पुत्र की आशा रखने वाली स्त्री को कौन कौन से कार्य करना चाहिए, किस किस प्रकार का उसको विचार करना चाहिए, और किस क्षेत्र जैसे उत्तम संतान को प्राप्त करना चाहिए, उसकी संपूर्ण तैयारी और तादृश मानसिकता और उसी से संबंध उसी रूप से उसको जो भी अनुष्ठान आदि कार्य वो करना चाहिए। आज जो विचार हो रहा है उसमें ये विचार है कि केवल उक्त कर्मों से ही गौर आदि वर्णों में भेद नहीं होता है, कि होता है क्या होता है, क्या स्थिति होनी चाहिए इत्यादि पर इसका विचार है। न खलु केवल मेत देव कर्म वर्ण वैशेष्य कर्म भवति अपितु तेजो धातुरप्युदकांतरिक्ष धातु प्रायोवदात वर्ण करो भवति पृथ्वी वायु धातु प्रायः वर्ण कृष्ण वर्ण करः सम सर्व धातु प्रायः श्याम वर्ण करः। तात्पर्य है कि गर्भस्थ शिशु का वर्ण कैसा होना चाहिए, गौर वर्ण होना चाहिए कि कृष्ण वर्ण होना चाहिए या श्याम वर्ण होना चाहिए, या जो दंपति हैं वो अपने पुत्र का किस तरह का वर्ण निर्धारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शास्त्र ने विचार किया। क्योंकि जो ये कर्म अभी ऊपर में बताए गए हैं ये किसी भी वर्ण को निर्धारित नहीं करते हैं कि वो संतान श्याम वर्ण का हो, कि कृष्ण वर्ण का हो, कि गौर वर्ण का हो। उसके लिए एक विशेष अवस्था होती है। तो क्या होती है उसके लिए विशेष अवस्था? तो कहा ऐसा है, अभी तेजो धातु अभी उदक्रांत ऋक्ष धातु प्रायो वदात वर्ण करो भवति। अर्थात जो पित्त है, जल है, धातु है, आकाश धातु है, तो पित्त धातु, जल धातु और आकाश धातु ये क्या करते हैं? तो अवदात करणो भवति, ये गौर वर्ण के उत्पादन में कारण होते हैं। पृथ्वी वायु धातु प्राय कृष्ण वर्ण का रहा, और पृथ्वी धातु है, वायु धातु है, ये प्रायः करके जो संतान है उसको कृष्ण वर्ण में उत्पत्ति करती है। और जो है तदरिक्त जो अन्य धातु हैं समवर्त समसर्व धातु प्राय श्याम वर्ण करा, और सभी धातुओं की जो समानता है वो जो है शिशु को सामला रूप उसको प्रदान करती। तो ये एक विचार है जो शास्त्र में विचार किया गया है कि कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, श्यामावदात, अवदात। श्यामावदात का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं गेहुआ रंग, और अवदात का मतलब पूर्ण गौर वर्ण। और प्रकृति वर्ण, प्रकृति वर्ण का भी एक स्वरूप होता है जिसकी चर्चा अन्य शास्त्रों में की गई।
आगे कहते हैं कि सत्व वैशिष्य कराणि पुनस्तेषां प्राणिनां माता पितृसत्वानि अंतर्वर्तन्याः श्रुतयश्चाभीक्षणं सोचितं च कर्म सत्व विशेषाभ्यासश्चेति। अब वो जो प्राणी हैं, जिन जिन प्राणियों से इसके मन की भिन्नता है, विशेषता है, माता पिता के मन और गर्भिणी का जो बार बार जो अनेक प्रकार के सत उपदेशों को सुनना है, पूर्व जन्म में माता के द्वारा किए गए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, जो सत्कर्म हैं, सात्विक विशेष कर्म है, सत्वरासा सात्विक राज तामस, इनके अभ्यास के अनुसार ही गर्भ का मन भी उसी तरह का होता है। तात्पर्य क्या हुआ कि माता पिता की जैसे कार्यशैली होगी, जिस प्रकार से उनके मन में वो सोचते होंगे, जिस प्रकार की उनके आचरण होंगे, और उसके साथ साथ जो गर्भवती स्त्री है वो जिस तरह के परिवेश में रहती है, अगर वो सुंदर सदुपदेश, सुंदर पुराणों के, वेद आदि के स्वरूपों की कथाओं का, उन विद्याओं का श्रवण करती हैं, उनके जो विचार हैं वो सात्विक रहते हैं या राजस रहते हैं, तामस रहते हैं। अगर सात्विक होंगे तो संतान भी पूर्ण सात्विक होगी, अगर राजस है तो राजस भी होगी, तामस तामस हो ही होगी। उसके साथ साथ उस गर्भस्थ शिशु के भी पूर्व जन्म के जो कृतकर्म है वो भी उसमें प्रभाव डालते हैं। तो सभी के प्रभाव के अनुसार उस गर्भ शिशु के सात्विक राजस तामस विचार और उनकी सात्विकता उस रूप से स्थिर होती है। ये विचार इस अंश में किया गया। आगे कहते हैं यथोक्तेन विधिनोपक संस्कृत शरीर स्त्री पुरुषयो मिश्री भावापन्नयो शुक्रम शोणितेन च सह संयोगम समेत्य आव्यापन्नम अव्यायन्नेन योना वनुपहताया म प्रदृष्टे गर्भाशये गर्भवभिर्निवर्त्य निर्वर्त्येकान्तेन यथा निर्मले वाससि सुपरिकल्पिते रंजनम समुचित गुणमुपनिपातादेव रागमभिनिर्वर्तये तद्वत् यथा वा क्षीरम दह्ना अभिश्रुतम अभिश्रवणात् विहाय स्वभावम आपद्यते दधिभावम शुक्रम तद्वत्। तात्पर्य क्या है कि गर्भाधान के समय पुरुष का जिस प्रकार वीर्य होगा, स्त्री का जैसे ही रज होगा, उसी के अनुसार संतान की भी स्थिति बनेगी। उसका इन्होंने एक उदाहरण दिया, यथोक्तेन विधिना उपसंस्कृत शरीर स्त्री पुरुषो मिश्री भावापन्यो शुक्र शोणित सह संयोगम समेत्य अव्यापन्नम। अच्छा, विधि पूर्व शास्त्र विधि के अनुसार जिन स्त्री और पुरुष का उनका मन वाणी शरीर का संस्कार हुआ है, ऐसे संस्कार युक्त तो जो स्त्री और पुरुष हैं, जब वो एक भाव को प्राप्त करके अर्थात रति कर्म के माध्यम से और उनका जो शुक्र शोणित संयोग को प्राप्त करता है, और शुक्र शोणित को संयोग प्राप्त करके और वह जो है दोष रहित वह शुक्र शोणित जब वो है जो है स्त्री के गर्भाशय को निश्चित रूप से वो प्राप्त करता है, तो जिस प्रकार जो है अनेक प्रकार से निर्मल किए हुए वस्त्र जो है संपूर्ण गुणों से युक्त जो उसमें जो रंग किया जाता है, वो अच्छे ढंग से रंग उसमें चढ़ता है। उसी तरह से गर्भाशय में जो वो है गर्भ, तो वो भी जो है उसी तरह से जो संस्कार दिए जाते हैं उन संस्कारों को प्राप्त करता है। अगर वो आपका शरीर जो है सुसंस्कृत नहीं है, तो रज और वीर से वह संप्राप्त जो गर्भ है वो भी बहुत उचित स्थिति में नहीं रहेगा। एक उदाहरण यहाँ पर और बहुत अच्छा देते हैं, कहते हैं कि जैसे जो दूध है, दूध का आपको दही बनाना है, तो क्षीर जो है क्षीरम दधना अभिश्रुतम, वह जो दूध है जब अभिश्रवण के द्वारा अपने स्वभाव को वो दही रूप में प्राप्त करता है, और जब वह दूध से मिल करके उसी प्रकार शुक्र भी रज का संयोग प्राप्त करके बुध आदि के रूप में गर्भ को प्राप्त करके और क्रमशः विकास को प्राप्त कर। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में
हम लोग को ज्ञान दिया। आपका दिल से बहुत